अमेरिका ईरान ख़त्मी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और क़तर के सालसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात का पहला दौर स्विट्ज़रलैंड में मुकम्मल। पाकिस्तानी और क़तरी वज़ारत ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत होने वाला लेक लोज़रन समेत मस्बत और तामीरी करार। बर्गनस्टॉक में मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया गया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक जोहरी प्रोग्राम पाबंदी और तनाज़ात के हल के लिए ख़ुसूसी वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमद और रफ्त यकीनी बनाने के लिए बराह रास्त राबता लाइन कायम। लेबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए डीक्लिनिफिकेशन सेल बनाने पर इत्तफ़ाक़। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के फ्रेमवर्क के तहत पहला इजलास कामयाबी से ख़त्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात के हवाले से ट्वीट लिखा। खुशगवार और तामीरी माहौल में मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ़्त सामने आई। फ़रीक़ैन ने 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और ईरानी क़यादत को खराज तहसीन। मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा करने पर क़तर से इज़हार तशक्कुर। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी खराज तहसीन पेश। लिखा फ़ील्ड मार्शल की अंत काविशों से मुज़ाकरात कामयाब हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी की तारीफ़। कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में और दुनिया में अमन के फ़रोग़, मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए पायदार और देरपा हल करने के लिए अपना मुखलिसाना और मज़बूत किरदार आइंदा भी अदा करता रहेगा। ईरान के आला मुज़ाकरातकार 18 घंटे के तवील मुज़ाकरात के बाद स्विट्ज़रलैंड से वापस वतन रवाना। ईरान की तकनीकी टीम बदस्तूर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। ईरानी अहदेदारों के मुताबिक बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात में जोहरी प्रोग्राम पर बाकायदा मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। स्विट्ज़रलैंड का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान तामीरी पेशरफ्त का खैर मकदम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के कल दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ज़रा के मुताबिक ईरानी सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में सरहदी सलामती, तजारत, तवानाई, इलाकाई राबताकारी पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद हालिया राबतों का जायज़ा एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टारमर मुस्ताफ़ी हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहते हैं 2 साल पहले वज़ारत उज़्मा के खिलाफ ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। 6 साल पहले लेबर पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। इस वक्त पार्टी की क़यादत संभाली। हमने पार्टी और कौमी मैशत को बहाल किया। तब्दीली आने में वक्त लगता है, रातों रात तब्दीली नहीं आती। नए वज़ीर-ए-आज़म से मुकम्मल ताउन करूँगा। बादशाह चार्ल्स से भी बातचीत की है। बतौर लेबर पार्टी सरबराह भी ओहदा छोड़ रहा हूँ। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियाँ 9 जुलाई से शुरू होंगी। नए पार्टी सरबराह के इंतखाब तक पार्टी ओहदे पर रहूँगा। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़्द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि बाज़ मुंजमद ईरानी सासों की बहाली पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात में रायतें दी गई हैं। आबने हुर्मुज़ में बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई है। लेबनान में डी कन्फ्लिक्शन सेल मुआहदे पर अमल दरामद का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। सोशल मीडिया पर पैगाम में अब्बास अराग़ची ने लिखा, फुटबॉल का मैदान हो, मुज़ाकरात की मेज़ हो या मैदान जंग, ईरानी अवाम अपनी इज़्ज़त और वक़ार के दिफा के लिए मुत्तहिद है। अब्बास अराग़ची ने वर्ल्ड कप की तस्वीर के साथ अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद तालिबात की तस्वीर भी शेयर कर दी। Since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he showed himself to be a great diplomat. अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुअत्तरिफ हो गए। ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश, बेहतरीन से पैसा लार करार दिया। कहा कि फील्ड मार्शल ने खुद को एक बेहतरीन सफारतकार के तौर पर भी मनवाया है। फील्ड मार्शल के मुदब्बिराना क़यादत और बसीरत के बगैर हम आज यहाँ ना होते। फील्ड मार्शल शुरुद्दीन से हमारे साथ हैं। पाकिस्तान का मस्बत किरदार दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सदर ट्रंप के करीबी दोस्त हैं। फील्ड मार्शल के साथ 3 माह में इतनी बातचीत हुई जितनी किसी और से नहीं हुई।
अमरीकी सदर ट्रंप की नेटो और इटली पर तनकीद, कहा अमरीका ने तवील अरसे तक अपने तहादियों को दिफा किया, बरसों तक खरबों डॉलर खर्च किए, आलमी सलामती के अहम चैलेंजेस सामने आए तो वो मतलूबा हिमायत फराहम करने में नाकाम रहे। नेटो ममालिक ईरान के जौहरी खतरे के मामले में मौसर किरदार अदा नहीं कर सके। ईरानी पासदारान की कुद्स फोर्स की इजराइल को जनूबी लेबनान से फौरी इनखला की वार्निंग। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे प्रेस टीवी के मुताबिक फोर्स के सरबराह इस्माइल बकाई का कहना है कि इजराइल लेबनान से ना निकला तो 2000 में होने वाले गैर मशरूत इनखला जैसे अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल अपनी जारियत और कब्जे से बाज ना आया तो इसे जिल्लत और शिकस्त के साथ खत्ते से निकाल दिया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $1 से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $79.44 हो गई। 9 मई की धूल को बिठाएं और सियासी इंतकाम का खात्मा करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को मशवरा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कई महीनों से बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। क्या वज़ीर आज़म हुक्म नहीं दे सकते कि हमारे डॉक्टर को मुलाकात की इजाज़त दी जाए? पिछले 4 साल में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी समेत सियासी इंतकाम लिया गया। हमने हमेशा कौमी इत्तफ़ाक़ राय की बात की है। अपोजिशन लीडर महमूद जगज़ई ने गैर मशरूत हिमायत की बात की। बानी पीटीआई को सजा अदालत ने सुनाई है, उसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं। वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारवी का कौमी असम्बली में इजलास में बैरिस्टर गौहर को जवाब, कहा कि नाराज़ होकर बैठ जाना और मरात लेना कानून की हुक्मरानी नहीं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन के 2 अरकान को नुमाइंदगी दी गई। पिछले कुछ अरसे में अपोजिशन के अरकान इजलास में नहीं आए। क्रिमिनल लॉ का मसविदा कायमा कमेटी में पड़ा है। पीटीआई से गुजारिश है कि कमेटी में किरदार अदा करें। सिंध में बदतरीन फसायत है। पीपल्स पार्टी ने कभी लोगों की राय को तस्लीम नहीं किया। कराची में मेयरशिप पर कब्जा है, यहाँ भी जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। मेरे जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद, कहा अजीब तमाशा है, लोगों को खरीदने के लिए कभी ब्रीफ केस लेकर बल्तिस्तान में और कभी बलूचिस्तान पहुँच जाते हैं। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि बजट में कोई नई चीज़ नहीं। 18,000 अरब रुपए के बजट में आधे से ज़्यादा पैसे सूद में चले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बैठ जाएं और 43,000 रुपए का बजट बनाकर दिखाएं। जिस जमात ने कभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीता वो हमें जमहूरियत सिखा रही है। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का हाफिज नईम रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जमहूरियत पीपल्स पार्टी के खून में है। आमरीत की नर्सरी में पलने वाले हमें ताना ना दें। सिंध की तरक्की पर बात करने से पहले जमात इस्लामी कराची में अपना नाकाम बल्दियाती दौर का हिसाब थे। कराची पर कब्जा नहीं हुआ। शहर के अवाम ने जमात इस्लामी की नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद किया। हाफिज नईम रहमान को सिंध के अवाम की फिक्र छोड़कर अपनी डूबती हुई सियासत बचानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जजों की शिरकत। एलानिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बैरून मुल्क मौजूदगी के बायस जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी 24 से 26 जून तक रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में लीगल फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश मुतवक्किल। सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, खुशाब, सरगोदा, मियावाली, भक्कर और लिया में भी बारिश की तवक्को। दीर, चतराल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, बुनीक, कोहाट और डीए खान में बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर अजला में मौसम खुश्क।
कतर में रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी के LNG प्रोसेसिंग प्लांट में धमाका, 54 अफराद जख्मी, 18 लापता हो गए। कतरी वजारत दाखिला का कहना है धमाका तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। धमाके के बाद आग भड़क उठी, रेस्क्यू कारकुनों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।